बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमें हमारी समस्याओं से मुक्त होना है, अगर हमें हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फ्री होना है, तो उसके लिए एनलाइटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम कैसे पा सकते हैं? तो अपन आज इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि एनलाइटमेंट को हम तेजी से कैसे पाएं। ठीक है, कैसे हम हमारे जीवन में एनलाइटमेंट को प्राप्त करें। अब इसको हम प्राप्त करें उससे पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि एनलाइटमेंट का वास्तविक मतलब क्या होता है। उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जो एनलाइटमेंट है इसको मैं कई नामों से समझता हूं। एक तो जो एनलाइटमेंट है इसको हिंदी में जैसे हम आत्मज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान का मतलब जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस का ज्ञान है। और वास्तव में ये चीज सही है कि जीवन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आत्मज्ञान ही है। कई बार लोग बोलते हैं कि सर हम समझाते बहुत हैं लेकिन समझता नहीं है। अच्छा, हम जो समझा रहे हैं वो उसके सामने वाले का आत्मज्ञान नहीं है, वो एक पैसिव इंफॉर्मेशन है। वो जो उसके भीतर से जो आएगा, जिसको भगवान गौतम बुद्धा ने कहा था कि अप दीपो भव, मतलब खुद के भीतर ही क्या करना पड़ेगा, ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान बोलते हैं। इसको मैं समझ भी बोलता हूं, इसको मैं बोध भी बोलता हूं, और एक और चीज जो मैं इसको बोलता हूं वो है परमात्मा। अच्छा, क्यों ये सब चीजें बोलता हूं इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो एनलाइटमेंट जो है, बोध जो है, समझ है, ये क्या है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे दो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है 2 नंबर वाला, इसको गाड़ी जो है वो चलानी आती है, और 1 नंबर वाला जो व्यक्ति, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा, चलानी आती है इसका क्या मतलब है कि इसके भीतर गाड़ी चलाने की क्या है, समझ है। और जिसके भीतर गाड़ी चलाने की समझ होती है, मतलब गाड़ी चलाने का बोध है कि किस तरह से इसको चलाना है। मतलब इसके अंदर क्या है, एक ड्राइवर जो है वो पैदा होया हुआ है। तो जिसके भीतर ड्राइवर पैदा होया हुआ होता है, उसके भीतर गाड़ी चलाने की क्या होती है, समझ होती है। और जिसके भीतर ड्राइवर पैदा नहीं होया हुआ होता, तो उसके भीतर गाड़ी चलाने की समझ नहीं होती। अच्छा, बाहरी तौर पर अगर देखें तो उनके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक जैसे ही होते हैं। लेकिन ये जो बोध है, ये जो समझ है, ये जो आत्मज्ञान है, कौन सा, ड्राइवर वाला, वो जो ज्ञान है वो क्या करता है, गाड़ी चलाने की जो समझ है उसके कारण हम गाड़ी चला पाते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जिसके भीतर गाड़ी चलाने की समझ है, मतलब मैं कहता हूं कि वो गाड़ी के प्रति क्या है, एनलाइटेड है, उसके भीतर गाड़ी का आत्मज्ञान है। और जिसके भीतर गाड़ी चलाने की समझ नहीं है, मतलब वो गाड़ी के प्रति एनलाइटेड नहीं है। अच्छा, जो गाड़ी के प्रति एनलाइटमेंट रखता है, जिसके भीतर ड्राइवर का बोध है, जिसके भीतर समझ है, तो ये जो बोध है, ये जो समझ है, ये उसको किसके साथ में जोड़ती है, गाड़ी के साथ में जोड़ती है। जब हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, जब हमारे भीतर एक ड्राइवर का बोध पैदा हो जाता है, एक समझ पैदा हो जाती है, तो हम गाड़ी के साथ में क्या महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर गाड़ी सड़क पे नहीं चल रही होती, ऐसा लगता है जैसे हम ही सड़क पे चल रहे हैं। फुल्ली कनेक्टेड हो जाते हैं, मतलब हमारी जो कॉन्शियस है वो एक्सटेंड हो जाती है, गाड़ी तक एक्सटेंड हो जाती है। फिर वो जो गाड़ी है, जहां आप जाना चाहते हो वहां आपको ले जाएगी। चाहे आप पहाड़ों पे जाओ, चाहे आप खुले मैदानों में जाओ, चाहे आप किसी भी संकड़ी गली में जाओ, चौड़ी गली में जाओ, ये गाड़ी आपको आराम से लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके भीतर इसका क्या है, बोध है, समझ है। लेकिन अगर आपके भीतर गाड़ी चलाने का बोध नहीं है, समझ नहीं है, उसका एनलाइटमेंट नहीं है, तो आप गाड़ी के साथ में कनेक्टेड फील नहीं करोगे, आप गाड़ी के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं करोगे। तो आपके भीतर गाड़ी के प्रति क्या रहेगा, डर रहेगा, भय लगता रहेगा। यही सेम चीज हमारी लाइफ के साथ में होती है। जब हम अपने जीवन के प्रति बोध महसूस करते हैं, अपनी लाइफ के प्रति अगर हमारी समझ बहुत अच्छी होती है,
तो हम हमारे जीवन के साथ में क्या महसूस करते हैं? जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मैं अपने जीवन के साथ में कनेक्टेड फील नहीं करता, मैं वर्तमान के साथ में महसूस नहीं करता, मुझे मजा नहीं आ रहा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लाइफ के प्रति जो बोध है, जो हमारी समझ है, वो समझ हमारे भीतर नहीं है। जीवन के प्रति जो हमारा आत्मज्ञान है वो हमारा नहीं है, हमारे भीतर बोध नहीं है। इस कारण से हम उस जीवन के साथ में क्या महसूस नहीं करते? जुड़ाव महसूस नहीं करते, उसके साथ में कनेक्शन महसूस नहीं करते। अच्छा, अगर आप गाड़ी के साथ में जुड़ाव महसूस करते हो तो गाड़ी आपको फुल्ली सपोर्ट करती है, जहां आप जाना चाहते हो वहां आप जा सकते हो। उसी तरह से अगर आपके भीतर जीवन के प्रति बोध है, मतलब जीवन के प्रति आपका एनलाइटमेंट है, आत्मज्ञान है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये पूरा अस्तित्व, जैसे गाड़ी आपको हर जगह ले जाती है, आपके सारे डेस्टिनेशंस पूरी करवाती है, उसी तरह से लाइफ के लिए भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा अस्तित्व आपको सपोर्ट कर रहा है, पूरा अस्तित्व आपके फेवर में खड़ा है, सब लोग आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए तैयार खड़े हैं, जब आपके भीतर जीवन का प्रति बोध डेवलप है। लेकिन अगर आपके भीतर जीवन के प्रति बोध उपलब्ध नहीं है, अगर आपके भीतर बोध नहीं है, तो आपको जैसे गाड़ी के प्रति बोध ना हो, गाड़ी की समझ ना हो चलाने की, तो हमें जो गाड़ी है उससे क्या लगता है? डर लगता है। ऐसा लगता है यार गाड़ी के अंदर बैठना ही ना पड़े, स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और हम भागने लग जाते हैं। उसी तरह सेम सिचुएशन हमारी होती है जब हमारा लाइफ के साथ में बोध डेवलप नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, एनलाइटमेंट नहीं होता, तो हम हमारी लाइफ के साथ में भी क्या महसूस नहीं करते? कनेक्शन फील नहीं करते, जुड़ाव महसूस नहीं करते। फिर यूं लगता है कि जैसे सारे लोग मेरे अगेंस्ट ही खड़े हैं। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, नहीं सारे लोग मेरे खिलाफ है। मैं घर पे हूं, नहीं सारे लोग मेरे खिलाफ है। कुछ ना कुछ तो मेरे उन सबके दिमाग में चल ही रहा है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरे फेवर में नहीं है, सारी दुनिया खराब है, सब लोग खराब है। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ के प्रति समझ नहीं है, हमारा एनलाइटमेंट नहीं है, हमारा आत्मज्ञान नहीं है, हमारा बोध नहीं है। ये जो बोध है, जीवन के प्रति जो बोध है, आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है, आपका जो करंट मोमेंट है, इस करंट मोमेंट के प्रति जो बोध है, यही बोध आपको किससे जोड़ता है? उस मोमेंट के साथ में जोड़ता है। अगर आपके भीतर वो बोध नहीं है तो आप उस मोमेंट से क्या होंगे? डिस्कनेक्टेड होंगे। तो इसी बोध को मैं क्या बोलता हूं? परमात्मा बोलता हूं। अगर आपके भीतर बोध है तो इसका मतलब परमात्मा की अनुभूति है। तो ये जो परमात्मा की अनुभूति है, ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है आपके और आपके उस मोमेंट के बीच में। और अगर ये कनेक्टिंग लिंक है तो ऐसा लगेगा कि हर पल, हर मोमेंट आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए खड़ा है, हर मोमेंट आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए खड़ा है, हर मोमेंट आपको आनंद से भर देने के लिए बना है। लेकिन अगर यह बोध नहीं है, अगर परमात्मा का बोध नहीं है, अगर आत्मज्ञान का बोध नहीं है, एनलाइटमेंट नहीं है, तो हम हमारे मोमेंट के साथ में कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, हम हमारे जीवन के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। और जब जुड़ाव महसूस करेंगे ही नहीं तो आनंद तो मिलना ही नहीं है। क्योंकि आनंद मिलता है किस चीज से? आनंद मिलता है कनेक्शन से, और कनेक्शन अगर नहीं है तो आनंद नहीं मिलेगा। जैसे एक पेड़ का जो पत्ता है, अगर पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक तो वो पत्ता क्या रहता है? हरा रहता है। लेकिन अगर उस पत्ते का पेड़ से कनेक्शन हट जाए तो वो पत्ता क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। उसी तरह से अगर हमारे मोमेंट्स के साथ में कनेक्शन है, हमारे वर्तमान के साथ में जुड़ाव है, जो मोमेंट हमें मिला, तो हम भी क्या रहते हैं? एकदम ताजगी से भरे रहते हैं, आनंद से भरे रहते हैं, एकदम फ्रेश रहते हैं। लेकिन अगर हम हमारे इन मोमेंट्स के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं, अपने वर्तमान के साथ में जुड़े हुए नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे भीतर ये बोध नहीं है, तो हम क्या रहेंगे? फ्रेश नहीं रहेंगे, बुझे बुझे से रहेंगे, सुस्ती से महसूस होती रहेगी, थकावट से महसूस होती रहेगी। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि सर ये बात तो बहुत तगड़ी है कि एनलाइटमेंट जो है वो आपको मोमेंट के साथ में जोड़ता है, आत्मज्ञान जो है वो आपको मोमेंट के साथ में कनेक्ट करता है, बोध जो है वो मोमेंट के साथ में जोड़ता है, समझ जो है वो आपके जीवन को आसान बनाती है। परमात्मा का अगर आपके भीतर बोध है तो आप उस मोमेंट के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्टेड फील करते हो, तो जीवन में आप आगे बढ़ते हो। लेकिन ये एनलाइटमेंट होता कैसे है? ये भी सवाल पैदा होता है जब हम ये बोलते हैं कि एनलाइटमेंट जो है वो सारी प्रकार की सफरिंग का सॉल्यूशन है, तो इसको पाने का रास्ता क्या हो? तो यहां पर भी इसका उत्तर जो है इसी गाड़ी चलाने से रिलेटेड है। अच्छा, जो ड्राइवर का जो बोध है, ये बोध क्या पैदा किया जा सकता है?
पैदा होता ही है। हम सभी जो गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब हम गाड़ी नहीं चला रहे होते तो हमारे भीतर यह बोध नहीं होता, लेकिन जब हम सीखना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो हमारे भीतर क्या डेवलप होने लग जाता है? गाड़ी चलाने का बोध धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। अच्छा, क्या यह बोध गाड़ी के अंदर अगर मैं ना बैठूं, गाड़ी से मैं अगर दूर रहूं, तो क्या मेरे भीतर डेवलप हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, मैं कोई योगा कर लूं तो उससे मेरे अंदर ड्राइवर का बोध डेवलप हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई मेडिटेशन कर लूं तो उससे मेरे अंदर यह बोध डेवलप हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। या मैं कोई थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन खूब सारी रट लूं, गाड़ी कैसे चलाते हैं, कैसे स्टीयरिंग को मोड़ते हैं, किस तरह से सड़क पे ध्यान रखना होता है, अगर इन इंफॉर्मेशंस को भी मैं रट लूं, इन इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छे से मैं पंडित बन जाऊं, मेरे दिमाग के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए, तो क्या फिर भी मैं गाड़ी चला पाऊंगा? मेरे भीतर ड्राइवर पैदा हो पाएगा? नहीं। ड्राइवर तो तभी पैदा होगा जब क्या होगा? जब मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा, गाड़ी को चलाना शुरू करूंगा, उसको अलग अलग रास्तों पे लेके जाऊंगा, है ना। उन रास्तों पे बहुत बार मुझसे गलतियां भी होगी, और उन रास्तों पर बहुत बार गाड़ी सीधी सीधी सही भी चलेगी। तो जो सही है वो आगे बढ़ता जाएगा, बार बार वो रिपीट होता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं बार बार कंटिन्यूस अभ्यास करता चला जाऊंगा, तो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास मेरे भीतर क्या करेगा? उस ड्राइवर की समझ पैदा करेगा, उस ड्राइवर का बोध पैदा करेगा। वही मेरे भीतर जो ड्राइवर वाला जो है आत्मज्ञान, एनलाइटमेंट पैदा करेगा। वही सेम चीज हमारी लाइफ के साथ में है। हमें जो मोमेंट मिला, जो पल हमें मिला, इस पल को हम दो तरह से जीते हैं। एक तो पैसिवली कि ठीक है बस बीत रहा है ना। सुबह आंख खुली तो हम बस ठीक है, जब तक कि घर वाले उठाने नहीं आ जाते तब तक हम उठते नहीं। कहीं पर भी जाना है तो हम अपनी तरफ से नहीं जाते जब तक कि हालात पैदा नहीं हो जाते, लोग आपको खींच के नहीं ले जाते। खाना खाना है वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं खा रहे। तो हर चीज को क्या पैसिवली करवा रहे हैं, बस जिंदगी बीत रही है, हम अपनी तरफ से नहीं जी रहे। मोमेंट दर मोमेंट क्या है, वो बीतते जा रहा है। हर मोमेंट जो है ना वो इस गाड़ी की तरह है। अगर आप उस मोमेंट की सवारी कर लेते हो अपनी तरफ से, एक्टिव होकर आप उस मोमेंट को जी लेते हो, जो आपके सामने काम है, जो आपका जीवन है, उस जीवन को अगर आप जी लेते हो, उस जीवन के अंदर अपने आप को डिसॉल्व कर लेते हो, जो भी चीजें हैं आपके सामने उन सब चीजों की पूर्ण स्वीकार्यता के साथ में अगर आप उसमें उतर जाते हो, तो धीरे धीरे हमारे भीतर भी क्या होता है, लाइफ के प्रति क्या डेवलप होने लग जाता है? एक बोध डेवलप होने लग जाता है, एक समझ डेवलप होने लग जाती है। अच्छा, इस बोध के लिए मैं कोई योगा वोगा करूं? नहीं। इसके लिए तो मुझे उस मोमेंट को क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा, उस मोमेंट के अंदर मुझे उतरना पड़ेगा। अच्छा, मोमेंट से दूरी बचा के क्या मैं इसका बोध डेवलप कर सकता हूं? नहीं। गाड़ी के अंदर तो बैठना ही पड़ेगा, गाड़ी से भागकर तो ये बोध डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसे डिफरेंट टाइप की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एंजाइटी है, फोबिया, फियर है, तो इसके अंदर मान लो कि मुझे किसी मोमेंट से, किसी पल से, किसी परिस्थिति से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं अगर उस मोमेंट में ना जाऊं, उस मोमेंट में उतरूं ना, तो क्या मेरे भीतर निडरता का बोध पैदा हो सकता है, एनलाइटमेंट पैदा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए तो मुझे उस मोमेंट में उतरना ही पड़ेगा, मुझे उस मोमेंट में जाना ही पड़ेगा। तो जो हमारे सामने पल है, जो भी हमारे साथ सामने वर्तमान पल है, अगर हम इन वर्तमान पलों को पूरी एक्टिव के साथ में अगर हम जीने लग जाते हैं, पूरी तरह से पूर्णता के साथ में हम इसमें उतरने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर क्या होता है? एनलाइटमेंट आना शुरू हो जाता है। और ये जो एनलाइटमेंट है, ये एनलाइटमेंट जो है, ये आत्मज्ञान जो है, ये समझ जो है, ये जो बोध है, ये जो परमात्मा का जो कनेक्शन है, ये हमें इस पूरे अस्तित्व के साथ में क्या करता है? जोड़ता है। और जब पूरा अस्तित्व आपसे जुड़ता है, पूरा अस्तित्व जब उसके साथ में आप कनेक्टेड फील करते हो, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा अस्तित्व आपको जीवन में क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से आपको आगे बढ़ा रहा है। तो अगर हम कंटिन्यूसली इसका प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होता है? एनलाइटमेंट भी डेवलप होने लग जाता है, आत्मज्ञान भी हमारा डेवलप होने लग जाता है। अच्छा, इस आत्मज्ञान के लोगों के अंदर अलग अलग प्रारूप हैं। जैसे एक बिजनेस करने वाला है, उसके अंदर भी ये एनलाइटमेंट हो सकता है उस बिजनेस के प्रति। एक ठेले वाला है, वो सामान को बेचता है, उसके अंदर भी सामान को बेचने का जो एनलाइटमेंट हो सकता है, वो उसके अंदर भी क्या महसूस कर सकता है? सहज महसूस कर सकता है। एक अध्यापक, एक टीचर है,
वो टीचिंग के अंदर क्या फील कर सकता है? एनलाइटमेंट फील कर सकता है। वहां पे उसको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालने पड़ते, वो अपनी मस्ती से बस पढ़ा रहा है, उसको बस पढ़ाना है। वहां पर भी वो क्या हो सकता है? एनलाइटमेंट में हो सकता है। एक डॉक्टर जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको एक फ्लो फील होता है उस प्रैक्टिस के अंदर, वो भी क्या है? एनलाइटमेंट। मैं उसको भी क्या बोलता हूं? परमात्मा की प्राप्ति बोलता हूं, उसको भी मैं आत्मज्ञान बोलता हूं, जहां पर आप खुद अपनी ऑटोनॉमी के अनुसार क्या कर रहे हो? एक्शंस लेने लग जाते हो, अपनी ऑटोनॉमी के अनुसार सारा काम करने लग जाते हो। जब ऐसी स्थिति आपके भीतर डेवलप होती है, जब ऐसी सहजता आपके भीतर डेवलप होती है, तो ये आपके जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर देता है? खत्म कर देता। प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम को जो डील करने का आपके भीतर एक क्षमता डेवलप कर देता है कि उनको कैसे डील करना है, ये आपके भीतर डेवलप हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। दोस्तों, इसके अलावा ये जो एनलाइटमेंट है, इस एनलाइटमेंट को हम हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसके अंदर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम हमारे फियर के अंदर निडरता का जो एनलाइटमेंट है वो कैसे पैदा कर सकते हैं, हम हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसके अंदर पॉजिटिविटी का एनलाइटमेंट कैसे पैदा कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय